अनोखी प्रेम कहानी। एक शहर में अनुकूल नाम का लड़का रहता था। वो एक बहुत बड़े अमीर घर से ताल्लुक रखता था और वो लड़का बहुत मतलबी और बहुत घमंडी था। अनुकूल के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी पेशा व्यक्ति थे तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से अनुकूल अपने माँ बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। वो बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों के इतने ज्यादा रईस होने के कारण वह लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण था कि अनुकूल का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वो जितने भी दोस्तों के साथ रहता था वो सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए साथ रहते थे। लेकिन जब अनुकूल किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आते थे। इसके बावजूद भी अनुकूल बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश विदेश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत जो थी। अनुकूल उस दौलत में से कितना भी पैसा उड़ा दे पर उसकी दौलत कम नहीं होने वाली थी। इस कारण से अनुकूल उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। अनुकूल को लड़कियों की भी लत लग गई थी। ज्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डिस्को डांस में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था और वह बड़े बड़े रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना भी खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। ऐसे ही मौज मस्ती से उसके दिन कट रहे थे। एक दिन जब अनुकूल किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तभी उसकी नजर उसके घर के सामने एक छत पर पड़ी। वहाँ उसने देखा कि जाने कहां से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। उस लड़की को देखते ही अनुकूल अपने आप को रोक नहीं पाया और अनुकूल ने मन ही मन में सोचा कि काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। अनुकूल अपने पैसों के दम पर आज तक यही सोचा करता था कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर अनुकूल एक बार इशारा कर देता है तो कोई भी लड़की उसके आगे अपना एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह लड़की एक अच्छे से अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वो लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। तब से उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अनुकूल बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करने लगा। लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। अनुकूल चाहे जितने भी लोगों को, जितनी लड़कियों को उसे मनाने उसके पास भेजता था, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अनुकूल लड़की के लिए मानो जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि अनुकूल के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ने ना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अनुकूल सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, तब उसने ये ठान लिया कि मुझे चाहे कितना भी पैसा उसे देना पड़े, लेकिन मैं उसे अपने साथ घूमने पर मजबूर कर दूंगा। एक दिन पैसों से भरा बैग लेकर किसी लड़की को उसके घर भेजने के लिए कहा, लेकर जाओ, उस लड़की को बोलो कि पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से और ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए
लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी ही नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर अनुकूल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे अनुकूल बिल्कुल बदलने लगा था। अनुकूल को उस लड़की के अलावा कोई भी दूसरी लड़की नहीं सूझती थी। इससे पहले अनुकूल जितनी भी लड़कियों के साथ घुमा करता था, अब वो उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब वह ज्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वो लड़की अपनी छत पर आया करती तो अनुकूल अपनी चाहत भरी नजरों से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को अनुकूल के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसी कारण से उस लड़की के दिल में अनुकूल के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में काम करते थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह अनुकूल के घर के बगल वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। उस लड़की का दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त या सहेली नहीं थे। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाती थी, क्योंकि वह उस शहर में नई होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ की ज्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। अनुकूल उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लड़की अनुकूल से मिलकर उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने उस अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे जिनका नाम लाल सिंह था, और उसका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही इस बात की जानकारी अनुकूल को मिली तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि आखिर मेरी क्या गलती है कि मुझे उस लड़की ने आज तक ठीक से देखा भी नहीं। जैसे ही उस शहर में लाल सिंह के 3 महीने गुजर गए तो उसका ट्रांसफर अब किसी दूसरी जगह हो गया था, लेकिन माना कि उस शहर में उनका अंतिम दिन था। अनुकूल चाहता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की जाए। जब वो लड़की और उसके पिताजी दूसरी जगह जाने के लिए बाहर निकले ही थे, तभी अचानक अनुकूल वहां पहुंच गया, और अनुकूल जैसे ही आगे बढ़े ही थे कि उस लड़की ने अनुकूल को देख लिया तो अनुकूल रुक गया। तभी लड़की अनुकूल के पास जा पहुंची और अनुकूल को कहने लगी कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। और वो लड़की अनुकूल को डांटते हुए कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है ना, और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें ये सजा दे रहा है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, बल्कि तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। और मुझे पाने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता चल चुकी है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। अनुकूल मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है और अनुकूल सोचता है कि जो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और मुझे जिंदगी में कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली, तो मेरे पास इतने पैसों का क्या लाभ। तो दोस्तों, हमें इस प्रेम कहानी से यह सीख मिलती है कि जिंदगी में यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों, पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखो और वह अच्छी से अच्छी चीजों में उपयोग करें। धन्यवाद।